ओम शांति। सुनते हैं आज 27 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छा कहा कि बच्चे, मैं आज एक नया टाइटल आया बाबा का। क्या? कि बाबा क्या है? बाबा एवर शक्तिवान गोल्डन एज। ये बाबा का टाइटल वंडरफुल, एवर शक्तिवान गोल्डन एज। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी भी कहा जाता है। हाँ, आज बाबा के बहुत टाइटल आए। बाबा ने कहा, बाबा क्या है? एवर पवित्र है। बाकी तो सब अपवित्र बन जाते द्वापर कलयुग से, पर बाबा एवर पवित्र। फिर बाबा ने कहा, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ और मैं सृष्टि, मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। फिर बाबा ने कितना अच्छा हमको बच्चों को बताया कि बच्चे, मैं ज्ञान का सागर भी हूँ, शांति का सागर हूँ, हाँ, तो और पवित्रता का सागर भी हूँ। ये बाबा ने आज खास कहा। और बच्चे मुझे ही पुकारते हैं, हे गाइड, हे लिबरेटर, आओ लिबरेट करो, हे पतित पावन आओ, हमें पतितों को पावन बनाओ। आज बाबा ने बताया कुदरत। कुदरत किसको कहते हैं? छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, इसको कहा जाता है कुदरत। बाबा ने कहा, आत्मा ही कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है, शरीर द्वारा कर्म करती है। बाबा ने कहा, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो। फिर आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो, हम कल्प 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 जो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करके ही पुरुषोत्तम बनते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप आकर के हेवन बनाता और रावण आके फिर उसे हेल बना देता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जानते हो कि इस वक्त राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सारी दुनिया पे राहु का ग्रहण लगा हुआ है। सब रावण की जेल में है। तब बाबा ने कहा, दे दान तो छुट्टे ग्रहण, दान देंगे ज्ञान इन विकारों का तो ग्रहण तुम्हारा सारा छुट जाएगा। बाबा ने कहा, रावण की 10 सिर 20 भुजाएं दिखाते हैं। तो वास्तव में विकारों का ही सूचक है, नर में भी है और नारी में भी है। बाबा ने कहा, तुम पढ़ाई पढ़कर कितना उच्च पद पाते हो, इसलिए तुम्हें पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तब बाबा ने कहा, तुम श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। श्रीमत सबसे मुख्य, श्रीमत। और मुख्य तो बाबा ने कहा पवित्रता की बात है। देखो बच्चे, भाई बहन में भी नाम रूप की कशिश होती है। हाँ, सुंदर शरीर देखा तो उधर कशिश होगी। तो बाबा कहते कि बच्चे, तब बाबा कहते हैं भाई भाई समझो। बच्चे, भाई भाई समझो। फिर बाबा ने कहा कि तुम सब कौन हो? तुम सब हो भक्तियां, सीताएं हो, भक्तियां हो। बाबा आया है तुम्हें अब इतना ऊंचा बनाने, बाबा से तुम शक्ति प्राप्त करते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुम्हें जो कहते हैं ना, निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो निर्गुण जो है, हाँ, बाबा ने कहा सारी निर्गुणी संस्थाएं हैं। ये सारी सृष्टि निर्गुणी संस्था है। आज बाबा ने ये कहा, ये सृष्टि ही निर्गुणी संस्था है। बाबा ने कहा कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। हाँ, कभी कभी बाबा कहते थिंक नो इविल, डू नो इविल आल्सो। तो इन सब बातों को हमें खत्म करना है और अपने आप को बाबा का पवित्र बच्चा बनाना है।
फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को अब क्या करना है, तुम्हें व्यर्थ की बातों से दूर रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे, जानवर को भी उसका बच्चा नहीं भूलता, तो बच्चे क्यों कहते हो हम अपने बाप को भूल जाते हैं? ऐसा बाप जो तुम्हें विश्व की बादशाही देता उसको भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती? बाबा ने कहा योग बल से ही तुम बाबा से शक्ति प्राप्त करते हो। भारत का राजयोग गाया हुआ है, बाबा ने कहा, इसलिए तुम उस योग बल से ही तुम नई दुनिया की स्थापना करो। अभी तुम बहुत सुंदर बहिष्ठ की, पैराडाइज की स्थापना होती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, और सतयुग में बच्चे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों ही होती हैं, इसलिए उसका वर्षा बाबा दे रहे हैं। पैराडाइज कैसे बना? वो योग से ही तो पैराडाइज बना। सतयुग में राम राज, पवित्र राज था। बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतना कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम या बाबा की याद से, योग बल से सतो प्रधान बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी तो है योग बल की शक्ति, बाप को पहचानो और याद करो, जैसे आत्मा बिंदी वैसे बाबा भी बिंदी। फिर बाबा ने कहा तुम भी नॉलेजफुल बनते हो, तुम यहाँ आए हो बाबा से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने के लिए आए हो। बाबा से वर्षा मिल रहा है। और फिर बाबा ने कहा बाबा ने तुम सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाया है। तुम कौन हो? तुम हो शिव शक्ति सेना। ब्रह्मा कुमार, कुमारी, ब्राह्मण, ब्राह्मणिया। तो ये बाबा ने खास आज कहा। फिर कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य तो सब्जेक्ट है पवित्रता की, पवित्रता चाहिए। बाप तुम्हें ईश्वरीय मत देते हैं तो देवता बना देते हैं, तुमको किसी से कुछ मांगने की दरकार ही नहीं है। जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। हाँ, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। अर्थात ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो नीचा पद मिलेगा, और अगर बाबा की पढ़ाई में, योग में, ज्ञान योग में ही लगाएंगे फिर उच्च पद मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं एक ही बार आता हूं, फिर रावण हेल हम कलप कलप, तुम्हें सब कुछ, कहीं भी जाओ तुम सब कुछ साक्षी होके देखना है। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा पहले आप के मंत्र द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आप, पहले आप, पहले आप जो कहते हैं ना, तो बाबा कहते रिगार्ड है, तो बाबा कहते तू 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 करके बात नहीं करनी, आप करके बात करनी, जी करके बात करनी। मम्मा हमेशा किसी को बोलती थी उसके नाम के साथ जी कहती थी, तो भाई जी बहन जी जरूर साथ लगाएं, रिगार्ड से बात करें। रिगार्ड देने से स्वतः ही रिगार्ड मिलेगा। तब बाबा ने कहा पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले कौन देगा? जो निर्माण चित्त होगा, निर्माण सो महान भाव। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य जो बात कही, सब बाबा ने कहा सूरत द्वारा सेवा करने वाले, सूरत द्वारा सेवा करने वाले करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर
हाँ, स्वरूप इमर्ज करो। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।